लॉकहीड मार्टिन का F-35 भारत भी आएगा और भारत में बनेगा भी। आज दुनिया भर के कई देश अमेरिकी F-35 को खरीदने का सपना देख रहे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे देश हैं जिन्हें 5th जनरेशन F-35 लड़ाकू विमान नसीब हुआ हो। अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक और खतरनाक F-35 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी को हरी झंडी दे दिया। F-35 जो है, ये देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट इन द वर्ल्ड, बिकॉज दिस इज द बिग डैडी यार। आप 1-2 अरब 3 अरब 4 अरब की यहाँ तो आप कर सकते हो डील्स छोटी मोटी, लेकिन वेन यू टॉक अबाउट फाइटर एयरक्राफ्ट 15-20 अरब से कम की डील नहीं होती। मैसिव डील। तो पहले 1-2 दफा उनको नमूने दिखाया, भी बीच में उनका त्यारा गिराया था। पूरी दुनिया ने देखा है और हमने उसका त्यारा म्यूजियम में भी खड़ा किया हुआ है, जो अभी लोग जाते हैं देखने के लिए। इस चीज को देखने के इस चीज को जो है ना, त्यारे को देख कर ना इंडिया समझ जाए कि हमारा मुकाबला वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। सारे के सारे हम देने को तैयार हैं, और उन्होंने कहा कि और भी जो ऑप्शंस हमारे सामने आएंगी हम देंगे। और वो कहते हैं कि अगर इंडियन की एयरफोर्स तगड़ी होगी तो इस खित्ते के अंदर इंडिया का असर वसूख ज्यादा होगा। इस वक्त क्या आपने क्या बनाया है? उन्होंने 4 मील लंबी टनल बना, आपने 5 स्टार जेल बनाई। अडयाला जेल इस वक्त आपकी सबसे बड़ी प्रोडक्ट है। आपकी वो जेल से बैठ के आपके टीटीपी के साथ जो है वो उनके अलाइनमेंट है। टीटीपी ने ऐलान किया है, मैं जरा बताना चाहूंगा कि आपकी सूरत हाल क्या है। उन्होंने टनल बना रही ना और वहां से उनकी आर्मी भी ट्रेवल करेगी, लोग भी ट्रेवल करेंगे, उनके राब्ते भारत के साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। आपके टीटीपी ने ब्रोशर फेंके हैं पाकिस्तान में, पॉम्फलेट फेंके हैं कि जो लोग मिलिट्री। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। मिलिट्री के लिए काम कर रहे हैं, उनकी प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रहे हैं। 90 दिन के अंदर अंदर जाबें छोड़ दें वहां से, क्योंकि हम अब उस पर हमले शुरू करेंगे। और उनकी अलाइनमेंट किसके साथ है? पीटीआई के साथ। अभी वो, और फिर इंडिया का असर वसूख की बात कर रहा हूँ कि इंडिया का असर वसूख इतना ज्यादा है कि जब पाकिस्तान को रिसेंटली कुछ साल पहले अमेरिका ने F-16 के कोई पार्ट्स दिए, जिस तरह उन्होंने ये जो कि सपोर्टिंग इक्विपमेंट है दिए, ताइवान को दिए हैं, और $300 मिलियन भी लिया है ताइवान से। पाकिस्तान से भी पैसे लिए। इंडिया ने कहा क्यों दिए आपने पाकिस्तान को? क्या करेगा पाकिस्तान? क्यों चाहिए पाकिस्तान को? और अमेरिका को क्या करना पड़ा? क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी इंडिया को, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी। पायन, ये जो हम दे रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट काउंटर टेररिज्म। ये है इंडिया का प्रेशर, ठीक है। बहरहाल ये जो चीज है, जिसे वो कहते हैं ना कि हम इंडिया को देंगे, और वो कहते हैं कि जी ये पेंटागन भी तैयार है, ठीक है जी, जिसमें वो जो जिसे कहते हैं ना, हम रिपेयर पार्ट्स भी देंगे, कंपोनेंट्स भी देंगे, जो भी इसके कंज्यूमेबल्स होते हैं, टेक्निकल लॉजिस्टिक सपोर्ट सारी देंगे। अब इंडियन एयरफोर्स आगे बड़ी तैयार है, उसके पास रिसोर्सेज हैं। इंडियन एयरफोर्स कोई यूक्रेन जैसी तो नहीं है जिनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उन्होंने तो अगले दिन गिरा दिया है कि F-16 देता ही तो उन्होंने डेग देता, ठीक है जी। और इसका मतलब ये है कि अमेरिकन समझते हैं कि हम इंडिया के, देखें, the Americans do understand one thing, that India has money। देखें, आप अपना इक्विपमेंट तब बेचते हैं जब आपको पता है इनके पास पैसे हैं, ठीक है। मुझे याद है कि अमाराती जो थे, they wanted to get क्या उसे बोलते हैं, F-35 फ्रॉम दी अमेरिकन्स। अमाराती चाहते थे, लेकिन अमेरिकन्स ने इतने रखने डाले, इतने प्रॉब्लम किए, ठीक है जी, कि उनको क्या करना पड़ा, उनको खामोश हो गए। मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा, 2500 लोग मरे पिछले साल, 1000 का तो रिपोर्ट कर रहे हैं। 1 नवंबर पिछले नवंबर 2024 के अंदर 170 अटैक्स इन 1 मंथ। और आपको किसी को पता है कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है? 2400-2500 लोग किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में के अंदर मरे हों, वहां क्या हालत होगी। लेकिन आपका लौंडा लपाड़ा पता ही नहीं, उर्दू के अंदर ट्वीटें कर रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर मजे ले रहे हैं, सारा दिन स्वाद लेते हैं, सारा दिन। और इसके कसूरवार कौन है? आपको चलाने वाले पता नहीं वो कौन है, अब जिन्नात हैं, कौन है, मुझे तो ये पता नहीं कौन चला रहे हैं। लेकिन जो भी चला रहे हैं वो पाकिस्तान चला नहीं रहे हो, चल नहीं रहा पाकिस्तान चल नहीं रहा, रींग रहा है। पाकिस्तान मिन्नतें कर रहा है कि मुझे गवर्न करो अगर करना चाहते हो।
22,000 ब्यूरोक्रेट जिसके डुअल सिटीजन हो वो चल रहे होते हैं, वो चल रहा है पाकिस्तान। मुझे किसी ने बल्कि कहा है कि जी वो अटक के करीब दरिया के नीचे से इतने टन सोना निकल आया। मैंने कहा किसी को क्या फर्क पड़ता है, वो 22,000 ब्यूरोक्रेट के बच्चों के खर्चों चलेंगे उससे, उस सोने से। वो दुबई और लंदन चला जाएगा सोना, उसका पाकिस्तान के साथ क्या उसका रिलेशनशिप है? कोई रिलेशनशिप नहीं। पहले वहां से गैस निकलती है, तेल निकलता है, कहां जाता है? मिनरल निकल रहे हैं बलूचिस्तान में, ठेके किसके हैं बताएं ना, किसी को पता है? मेरा क्वेश्चन है, सिंध के अंदर शुगर मिलें किसकी है बताएं जरा। आपकी सिंध की रूलिंग पार्टी है, वहां किसी को इजाजत नहीं है सिंध के अंदर कोई दूसरा शुगर मिल लगा सके। और पता सर रिकॉर्डिंग का क्या हुआ? रिकॉर्डिंग यही है ना, वो एक मजाक है। ये कंट्री द पाकिस्तान हैज बीन अ लिविंग जोक फॉर द वर्ल्ड, अ लिविंग जोक। इसमें मैं बताना ये चाहूंगा, इस टनल के स्पेलिंग नहीं आते लोगों को जिन पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, जो लौंडे लपाड़े हैं। आपको इमरान खान ने छोड़ा तो आप बात कीजिएगा ना। इमरान खान इज डिटरमिन्ड। हमें पता है कि इंडियन एयरफोर्स बहुत तगड़ी हो गई है। सो इंडियन एयरफोर्स का कैसे मुकाबला करना है, इंडियन एयरफोर्स को कैसे एंगेज करना है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, इट विल टेक टाइम एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये हमें सारा के सारा समझना पड़ेगा खाता, ठीक है। अब जोधपुर में सारे एयरफोर्स के वो बैठे हुए थे, ठीक है जी। और लेकिन इंडियंस को इंडियंस के पास पैसा है, दैट डजंट मीन्स इंडियंस एग्री हो जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के अंदर भी इस वक्त देखें, जैसे पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स को थोड़ा एम्पावर कर रहा है ना, इंडिया अपनी नेवी को एम्पावर कर रहा है, ठीक है। सो इंडियन एयरफोर्स कभी नहीं चाहेगी कि वो कोई गलत डील करे, क्योंकि जो थ्रेट है दैट इज नॉट पाकिस्तान फॉर देम इमीडिएटली। वो ये इंडिया का मौक़िफ़ है कि हमारे लिए थ्रेट इंडिया पाकिस्तान नहीं है। गो के वो टू फ्रंट वॉर की बात भी बेचते हैं कि टू फ्रंट वॉर, फिर ये भी कहते हैं कि नहीं थ्रेट पाकिस्तान नहीं है, थ्रेट चाइना है। वो जो थ्रेट पाकिस्तान नहीं है ना, वो इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं लो तो गाली क्यों नहीं ना, ये तो हमने वैसे ही खत्म कर दिया। वो जो नरेंद्र मोदी साहब का पर्सपेक्टिव है कि जी हमने इनके हाथ में कटोरा दे दिया है, इनके हाथ में बाउल दे दिया, बैगिंग बाउल दे दिया, अभी ये मांगते फिरते हैं। ये हमारा मुकाबला सिक्योरिटी कंपटीशन में कर रहे थे कि सिक्योरिटी खेलेंगे, अमेरिका इंडिया न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, हम न्यूक्लियर बनाएंगे, इंडिया मिसाइल बनाएगा, हम मिसाइल बनाएंगे, इंडिया इतने टैंक लेगा, पाकिस्तान इतने टैंक लेगा, ठीक है जी। वो उन्होंने इस चीज़ को अंदाज़ा कर लिया। अब वो कहते हैं कि नहीं हमने तो इनको कहना ही नहीं है, ये तो खुद ही फंस फुस गए हुए हैं पाकिस्तानी। ये चीज़ जो है ये एक बड़ी मेरी ज़ाती नज़र में बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इंडियंस जो हैं वो एक तरफ स्टेट ऑफ द आर्ट अपनी एयरफोर्स को बनाना चाहते हैं, ठीक है जी। क्योंकि देखें, मेरी बात याद रखें, ये दिस इज़ नोन एज स्ट्रेटेजिक मिलिट्री आउटरीच बाय द अमेरिकन्स टू इंडिया। ये एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री आउटरीच है, ठीक है। और इसमें आप देखें ये वो चाहते हैं कि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे। गो के इंडियंस आजकल नई बात कर रहे हैं। देखें ये बात बड़ी अहम है। इंडियंस ने एक चीज एनालाइज की है दैट व्हाट हैज हैपेंड इन बांग्लादेश, ये इंडिया के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए, ठीक है जी। और जो बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ ये इंडिया के इन्फ्लुएंस, ये इंडिया का मौक़िफ़ है, मेरा मौक़िफ़ नहीं है, ये मैं समझता हूँ, ठीक है। और दूसरा ये है कि इंडियंस ये भी समझते हैं कि जो ताइवान जो है उसको इतना मिलिट्री सेल्स करना, ये वो सारा, दिस इज़ नॉट गुड। देखिए इंडियंस एक चीज़ समझते हैं कि जो भी हो जैसे भी हो जंग हमारे खित्ते में ना आए। आपको पता है ट्रम्प जो कि बड़ा वॉर के खिलाफ रहता है, कहते हैं वो वॉर के खिलाफ है लेकिन है नहीं है, ठीक है। उसने भी कहा कि उसने कहा नई जंग जो है वो एशिया में होनी है, तो एशिया वालों को तैयार रहना चाहिए। और मैं आपको बात बताऊं, एशिया में जंग से मुराद पाकिस्तान में नहीं होनी, ये जंग इंडिया के नेबरहुड। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब जो है वो काफी ज्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूं। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा, और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।